गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। बात चल रही थी प्रेम की, अभी वो प्रेम नहीं जागा है, अभी तो चमड़े का प्रेम बहुत बाकी है। अभी हमारी खोपड़ी में ममता मोह आसक्ति का प्रेम ज्यादा है, अज्ञानता का प्रेम ज्यादा है, माइक धन का, माइक संसार का, माइक परिवार का बहुत प्रेम बाकी है। अभी शरीर के संबंध को, प्रेम को तो बहुत जाने, उनमें जूते चप्पल भी बहुत खाए, लेकिन बाज नहीं आए। असली प्रेम के लिए वो तड़प पैदा नहीं हुई है। और हमने कहा था जब तक प्रेम जागृत नहीं होता तब तक कामनाएं सर्वदा नाश नहीं होती। जड़ अंश की मुख्यता से जिसमें सांसारिक कामनाएं रहती हैं, उसी में चेतन अंश की मुख्यता से परमात्मा की इच्छा रहती है। इसी को जीवात्मा कहते हैं। जीव संसार में भागता है और आत्मा परमात्मा में पाना चाहती है। यही आप हम लोगों को डिसाइड करना है। अतः वास्तव में कामना का निवास जड़ अंश में है, जीव में है। आत्मा में कोई अंश इससे प्रेम नहीं है। ये जो कामनाएं हैं, ये जो इच्छाएं हैं, ये जो आसक्ति है, ये जो मोह है, ये जो ममता है, ये जो अज्ञानता है, हम लोगों के अंदर आत्मा में नहीं है, ये जीव के अंदर है। पर वो चैतन्य से संबंध है। चेतन का संबंध छूटते ही कामना का नाश हो जाता है। तात्पर्य ये हुआ, चेतन द्वारा जड़ से संबंध विच्छेद करते ही जड़ चेतन के तादात रूपी अहम का नाश हो जाता है। और अहम का नाश होते ही सारी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जब तक हमें आत्मज्ञान नहीं होगा, ये शरीर का भ्रम, शरीर का धोखा, शरीर की ममता, संसार की आसक्ति रहेगी, तब तक हम कितना भी अग्नि में तपाए जाएं, चुंबक की तरह भी भागेंगे हम, लोहे की तरह। मैंने कल भी कहा था, लोहे को अग्नि में कितना ही तपा लो, लाल हो जाएगा, लेकिन चुंबक को सामने देखते ही चुंबक की तरफ भागेगा। सहजातीय संबंध जब तक खोपड़ी में रहेगा, तब तक भगवत प्रेम की आस तो रहेगी, लेकिन जागृति नहीं होगी। असली प्रेम का मजा हमें, स्वाद मिला ही नहीं है। उसके लिए बड़ी कठिन प्रेम की राह, बड़ी कठिन, इतनी आसान नहीं है। उसके लिए बहुत ज्यादा, कहते ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाए। जो मिटने को तैयार हो वो भगवान को पा सकता है। जो अपने को बचाए रखना चाहता है, दो नाव में सवार होता है, वो ऐसे ही संसार में आता रहता है और जाता रहता है।
क्या करेगी गीता और क्या करेगी भागवत, क्या करेंगे मंदिर, क्या करेंगे संत महात्मा। अपने आप को जीव धोखा देता रहता है, पाना चाहता है परमात्मा का प्रेम, संसार से ममता मुआसक्ति छोड़ता नहीं। कठिन है नहीं, कठिन है नहीं। हम लोगों के जीवन में ये गुरु किस लिए आते हैं, गुरु का आने का क्या तात्पर्य है। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। जो गुरु हमारे अज्ञान को, अंधकार को, ममता मोह आसक्ति को मिटा दे और हमें आत्म प्रकाश परमात्मा के प्रेम से संबंधित करा दे, वो गुरु कहलाने लायक है, वो गुरु कहलाने लायक है। देखिएगा, ये तीसरे अध्याय का अंतिम श्लोक चल रहा है और मैंने उसी दिन कहा था इसमें कितना समय लगेगा हमें नहीं पता। पता नहीं, परमात्मा जब तक सागर में जल भरते रहेंगे मैं आप लोगों को पिलाता रहूँगा। मगर ऐसा मुझे लगता है आप में कहीं ना कहीं ये प्यास तो है। अभी बुलबुले नहीं मरे हैं, अभी लहर बाकी हैं, आसक्ति बाकी है। इसलिए भगवान पूरा प्रयत्न करते हैं कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से हमारी अज्ञानता को मिटाने के लिए। तो जीव आत्मा में जो जड़ अंश है उसमें रहती हैं कामनाएं। इसकी प्रबल युक्ति ये, ध्यान से सुनिएगा, दृश्य रूप दिखने वाला संसार। अब देखो, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा शब्दों के माध्यम से आपको बताने का। प्रबल युक्ति क्या? दृश्य रूप दिखने वाला संसार, उसे देखने वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि और उसे देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में जातीय एकता के बिना भोक्ता का भोग्य और आकर्षण हो ही नहीं सकता। बिना आत्मा के आकर्षण नहीं हो सकता। आत्मा के बिना शरीर में आकर्षण नहीं आ सकता और आत्मज्ञान हमें होता नहीं और ये अज्ञानता मिटती नहीं। ये संसार तो दृश्यमान है, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो? मगर नहीं मानते। आपको क्या पता? हम संत महात्माओं से क्या कहते हैं? आपको क्या पता? वो तो जैसे आकाश से टपके हैं, वो तो माँ की कोख से आए नहीं होंगे, उनकी तो कोई माता पिता नहीं होगा, उनका तो कोई परिवार नहीं होगा। हम अपने आप को ये सब बातें कह के सांत्वना देते रहते हैं और वहीं उसी गड्ढे में गिरे रहते हैं। एक गड्ढे में बहुत सारे केकड़े थे। उनको एक संत महात्मा, केकड़े माने जीवात्मा, ध्यान से सुनो, एक गड्ढे में बहुत सारी जीवात्माएं थी। उनमें बाहर बैठे हुए संत महात्मा इशारा कर रहे हैं, आओ मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें इस गड्ढे से निकाल लेता हूँ, अगर परमात्मा से मिलना है तो। अब ध्यान दीजिएगा, ऊपर से हाथ संत महात्मा बढ़ा रहे हैं, आओ मेरे पास, और नीचे से केकड़े के भाई बहन परिवार वाले उसकी टांगे खींच रहे हैं। अब सोच के देखिएगा, ये हम लोगों का हाल है। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। संत महात्मा हमें मल से बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन हम या तो खुद ही ममता मोह आसक्ति के मारे सुनते हैं, नहीं आएंगे, देखो ना जब सब मर जाएंगे तब हम आएंगे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि सब मर जाएं। ऐसा कभी हो सकता है कि सब मर जाएं तब हम जाएं?
अनंत जन्म गुजर गए। इसलिए अहम जो है जड़ अंश में कामनाएं रहती हैं, और इसकी प्रबल युक्ति ये कि संसार को दृश्यमान मान करके जो इंद्रियों और बुद्धि से देखने वाला स्वयं भोक्ता, इन तीनों में सजातीय संबंध होने के कारण ये संसार की ओर, धन की ओर, परिवार की ओर, शरीर की ओर आकर्षित हो जाता है। कारण आकर्षण सजातीयता में होता है। आत्मज्ञान होगा तो मेरे कहने से नहीं, आपका अपने आप मुख से बोलोगे, अब सर फूटे या माथा, मैंने तेरी राह पकड़ ली। आत्मज्ञान होते ही ये जिज्ञासा, लालसा जाग जाएगी। अभी शाब्दिक ज्ञान है, लेकिन जो मैंने कहा संत का एक हाथ खींचने का और नीचे केकड़े के रिश्तेदार, उसके शरीर के संबंधी, वो 1000 इकट्ठे हैं, हमें छोड़ के कहाँ जाते हो, हम तुम्हारे सगे संबंधी। बस यही आज तक हम लोगों के साथ होता रहा है। पाना चाहते हैं राम रस और मल रस छोड़ना नहीं चाहते। कल जब हमने कहा कि कौन भजन सुनाना चाहेगा, तो राजकुमार जी सामने आए थे, लेकिन बाई जी भी आई थी। लेकिन राजकुमार जी को पहला मौका मिला। आज अगर बाई जी हों तो भजन निकाल के रखिएगा, 5 मिनट बाद में सुनाने का प्रयत्न कीजिएगा। जब तक ये आसक्ति शरीर से संसार की मरेगी नहीं, जड़ से जड़ का संबंध कटेगा नहीं, हमें अपना चेतनता का भान होगा नहीं, तब तक परम प्रेम की तरफ प्यास पैदा नहीं होगी। हैं आत्मा, पाना चाहते हैं, लेकिन ये जो केकड़े मेरी टांग पकड़े हुए हैं, इनसे छुड़ा नहीं पा रहे हैं। क्यों? इनमें ममता मोह आसक्ति बनी हुई है। आकर्षण सजातीयता से होता है, विजातीयता से नहीं होता। जैसे नेत्रों का रूप के प्रति, ध्यान से सुनिएगा, आकर्षण होता है, लेकिन कान किसी रूप को देख के आकर्षित नहीं होता। शब्द के प्रति नहीं होता, आँख शब्द नहीं सुन सकती, कान रूप नहीं देख सकता। यही बात सब इंद्रियों में लागू होती है। बुद्धि का भी समझने के विषय, विवेक, विचार में आकर्षण होता है, शब्द आदि विषयों में नहीं। अगर आप और हम लोग इस बात को गहराई से समझ लें कि मुझे अपना कल्याण करना है या नहीं करना है। देखो, मैं तो आप सब पुण्य आत्माओं से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मुझे क्यों बुरा लगेगा? अगर किसी का अभी भी संसार में आसक्ति है, ममता मोह है, ये संबंध छोड़ना नहीं चाहते, तो हे पुण्य आत्माओं, डोंट वेस्ट योर टाइम। सत्संग में समय क्यों बर्बाद करो? कम से कम उनका आनंद तो लो। ये 1.5 घंटा 2 घंटे भी क्यों बर्बाद करे? दोनों तरफ पैर मत फंसाओ। एक धारणा हमें डिसाइड करनी है कि मुझे क्या करना है। शरीर में रहना है, परिवार में रहना है, समाज में, संसार में रहना है, लेकिन अंदर से आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी रे। ये भटकाव तो अनंत जन्म हो गए, अब जागने का मौका है। आप हम सब लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। हम अमृत से पुत्र हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन शरीर मानकर मरने वाले संसार में आसक्त होकर हम अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इसलिए आप शरीर, मन, बुद्धि
कि अपना मानते हो, शरीर को मैं मानते हो, मन को अपना मानते हो, बुद्धि को अपना मानते हो। इसका मतलब ये तीनों शरीर में जो आकर्षित है, आत्मा होते हुए भी कोई संत उसका कल्याण नहीं कर पाएगा। आत्मज्ञान का मतलब मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं सच्चिदानंद का अंश हूं। मेरी माता भी भगवान, मेरे पिता भी भगवान, मेरा पति भी भगवान, मेरी पत्नी भी भगवान। एक धारणा मन में धारो। देखिए, अभी भी इस श्लोक की बहुत लंबी चर्चा बाकी है। इसलिए मैंने कहा था मुझे नहीं पता इस श्लोक में कितना और समय लगेगा। क्यों? पूरे तीसरे अध्याय का निचोड़ है इसके अंदर। चाहोगे चौथे अध्याय तक जिज्ञासा होगी तो आगे कुछ पा पाओगे, और यहाँ फंसे रह गए तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं तो केवल सेवक बन के आपको सुनाता रहूँगा। डिसाइड आपको करना है, आपको डिसाइड करना है मुझे भगवान के लोक में जाना है या संसार के दुखालय में आना है। एक दुखालय है और एक सुखालय है। दुखालय में आना है तो संसार में खूब रहो, ममता मोह आसक्ति में रहो, वरना संसार में रहो, शरीर में रहो, आत्मज्ञान मान करके रहो। आज अपने शब्दों को विराम दे रहा हूँ। देखो, निवेदन करना मेरा कार्य है। कल इससे ज़्यादा हर रोज़ नई से नई गंभीर बात सुनने को मिलेगी। कल इससे भी ज़्यादा गंभीर बात सुनाऊंगा। आप भाई जी से भजन सुनिए, सुनाइए भाई जी। राधे राधे भैया। राधे राधे भाई जी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुमने तो जीने की काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही ने दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया
कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। इसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरी ही नहीं तू सभी का है दाता, तुम ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे भैया, राधे राधे भैया, राधे राधे सबको, राधे राधे जी।